हेलो दोस्तों, बुक्स और बायोग्राफीज़ की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायो फार्मा कंपनी यानी बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार के बारे में। 1978 में एक किराए के गैराज से शुरू की बायोकॉन कंपनी आज दुनिया में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गई है। किरण मजूमदार आज एक बिलियनियर हैं। किरण मजूमदार का जन्म 23 मार्च 1953 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रसेंद्र मजूमदार और उनकी माता का नाम यामिनी मजूमदार है। इनके पिता रसेंद्र मजूमदार यूनाइटेड ब्रेवरीज में हेड ब्रेव मास्टर थे। किरण मजूमदार की शुरुआती पढ़ाई बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने माउंट कैमरल कॉलेज, जो सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, वहाँ पर इन्होंने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने बायोलॉजी और जूलॉजी में पढ़ाई की और 1973 में इन्हें बेंगलोर यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री इन जियोलॉजी मिल गई। इसके बाद मजूमदार मोल्टिंग और ब्रूइंग का अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय के बैलरेट कॉलेज चली गई। 1976 में वह ब्रूइंग कोर्स में नामांकित हुई और अपनी कक्षा में अव्वल आई। 1975 में उन्हें मास्टर ब्रोवर के रूप में डिग्री मिल चुकी थी। इसके बाद इन्होंने एक शराब कंपनी मेलबर्न के अंदर एक ट्रेनी के रूप में काम किया। किरण मजूमदार अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया आने से पहले लेस्ली से मिली थी, जो आयरलैंड के अंदर बायोकॉन बायोकेमिकल लिमिटेड की संस्थापक हैं। यह कंपनी एंजाइम्स बनाती थी जो बियर, फूड पैकेजिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी प्रचलित थे। इसके बाद उन्होंने एक ट्रेनिंग मैनेजर के रूप में बायोकॉन बायोकेमिकल लिमिटेड में काम किया और वहाँ से बिजनेस स्किल्स और एंजाइम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की और इंडिया वापस आ गई। इसके बाद इन्होंने भारत में 10,000 रुपये की कैपिटल के साथ बेंगलुरु के अंदर एक रेंटेड हाउस के गैराज में अपनी बायोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर दी। किरण मजूमदार को इंडिया के अंदर एक पार्टनर चाहिए था, इसलिए यह लुइस और किरण मजूमदार का जॉइंट वेंचर था। उस वक्त ये एक महिला होने के नाते और बिना टेस्टेड किया बिजनेस मॉडल लाने के लिए इन्हें कोई भी बैंक फंडिंग करने को स्टार्ट नहीं था। कोई भी कंपनी इन्हें अपने साथ लाने को तैयार नहीं थी। इन्हें एक सोशल इवेंट में मुश्किल से ही एक फाइनेंशियल हेल्प मिली। किरण मजूमदार के लिए इस कंपनी को चलाना काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि इन्हें जो पहला एम्प्लॉय मिला था वो एक गैराज मैकेनिक था। शुरुआत में इन्होंने किसी बियर कंपनी के लिए पपियन और इसिंगग्लास एंजाइम बनाने का काम किया। कंपनी की शुरुआत से ही इनके रास्ते में मुश्किलों का आना शुरू हो गया था। जिस विदेशी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया था, उस विदेशी कंपनी ने अपने स्टेक्स यूनिलीवर कंपनी को बेच दिए। यूनिलीवर कंपनी ने बायोकॉन कंपनी की शोध प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब कंपनी नई रिसर्च करके नई दवाइयाँ नहीं बना सकती थी, लेकिन फिर भी किरण मजूमदार ने हार नहीं मानी और 1989 में बायोकॉन भारत की पहली जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई। 1990 में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को काफ़ी बेहतर बना लिया और 1996 में कंपनी ने अपनी सक्सेस को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया था। 1998 में जब यूनिलीवर ने अपनी हिस्सेदारी बायोकॉन में से भारतीय प्रमोटरों को बेचने पर बातचीत की, तो इसके बाद कंपनी एक स्वतंत्र संस्था बन गई। इसके 2 साल बाद ही कंपनी ने बायोकॉन का ट्रेडमार्क और नए पेटेंट्स करवा लिए, जिसके बाद कंपनी पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी दवाइयाँ बेचने पर स्वतंत्र थी। किरण मजूमदार के अथक प्रयासों से 2003 में बायोकॉन दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने ह्यूमन इंसुलिन डेवलप कर लिया था। 2004 में कंपनी ने खुद को शेयर बाजार में उतारा और पहले ही दिन $1.11 बिलियन के मूल्यांकन को पार करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बन गई। 2005 से 2010 के दौरान कंपनी ने फार्मास्यूटिकल्स और बायोफार्मास्यूटिकल्स के अन्य सौदों में कदम रखा। अगर आज बायोकॉन की बात की जाए तो बायोकॉन कंपनी एशिया की सबसे बड़ी इंसुलिन और स्टेनिन सुविधाएं देने वाली कंपनी है। किरण मजूमदार ने अपना सफ़र उस वक्त शुरू किया था जब उनके पास सुविधाएं ना के बराबर थी, और वे आज की महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का काम करती हैं। मात्र 10,000 रुपये की लागत से एक छोटे से गैराज से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में शुमार है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल किरण मजूमदार जी की नेटवर्थ $2.5 बिलियन से अधिक है। फोर्ब्स ने किरण मजूमदार का नाम भारत की 5 सबसे अमीर महिलाओं में भी शामिल किया हुआ है। इसके साथ ही किरण मजूमदार को 1989 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। टाइम पत्रिका किरण मजूमदार शो का नाम दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर चुका है। 2004 में इन्होंने समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण कार्यक्रम संचालित करने के लिए बायोकॉन फाउंडेशन की शुरुआत की। किरण मजूमदार शाह को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार भी मिला है। उम्मीद करते हैं कि किरण मजूमदार से रिलेटेड ये छोटी सी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और इसी के साथ कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।